वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में स्वागत है। और अब हम प्रीवियस पेपर के एग्जाम्पल्स को करते हैं। तो नुपुर इज द मोस्ट ऑनेस्ट एंड सिंपल गर्ल इन हर क्लास। चूंकि उसकी क्लास से तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर एंड से पहले या तो पॉजिटिव तो दोनों पॉजिटिव, कंपैरेटिव तो दोनों कंपैरेटिव, सुपरलेटिव तो दोनों सुपरलेटिव। तो अब हम ध्यान दें कि इन हर क्लास यानी सुपरलेटिव फॉर्म की बात हो रही है और मोस्ट अपनी जगह सही है, तो ये सिंपल का भी सुपरलेटिव यूज किया जाएगा, तो हो जाएगा सिंपलेस्ट गर्ल। ठीक है। फिर सेकंड लिखा है आई वॉच द आईपीएल फाइनल लाइव, ना कि लाइवली। तो यहाँ पे लाइव मतलब सजीव प्रसारण देखा, तो उस लाइव परफॉर्मेंस, लाइव आपका फाइनल, तो उस लिए वर्ड हमारा जो होगा वो एडजेक्टिव होगा, ना कि एडवर्ब। थर्ड में आते हैं, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आपको मालूम होना चाहिए कि इस प्रोवर्ब का जो टोटल एक्सप्रेशन होता है अ लिटिल नॉलेज, कि अल्प ज्ञान एक खतरनाक चीज है। तो जो है प्रोवर्ब में आर्टिकल है, वर्ब है या वर्ड है, क्रोकोडाइल टीयर्स है तो क्रोकोडाइल ही हम बोलेंगे, ना कि एलिगेटर्स टीयर बोलेंगे। भले हिंदी में मगरमच्छ आंसू या घड़ियाली आंसू दोनों एक्सेप्टेबल कर लें, ठीक है, लेकिन इंग्लिश का जो एक्सप्रेशन है वो उसी फॉर्म में रहेगा। डन। फोर्थ आते हैं, लिखा है माई सिस्टर इज ओल्डर टू मी। अब चूंकि मेरी बहन मुझसे बड़ी है, तो दो एक्सप्रेशन है, यहाँ हम एल्डर लगा दें तो एल्डर टू मी तो आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम उम्र में तुलना कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा ओल्डर एक्सेप्टेबल होता है, कि यानी उम्र में बड़ी है, तो ओल्डर के साथ टू नहीं लगता बल्कि देन लगता है, और देन के बाद हमारा सब्जेक्टिव केस लगेगा। तो हमने सी में इंप्रूवमेंट कर दिया। डन। फिर नेक्स्ट नंबर आते हैं, लिखा अर्णव इज द मोस्ट टैलेंटेड न्यूज़ एंकर इन द टीम। अब इन द टीम की बात कर रहा है, यानी सबसे तुलना की जा रही है और अपने आप में सुपरलेटिव है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, तो आंसर हमारा डी। नेक्स्ट आते हैं, लिखा है द डास्टर्डली इंसिडेंट, कायरतापूर्ण इंसिडेंट टुक प्लेस, घटित हुआ इन अ रेलवे कोच लास्ट ईयर। तो अब ध्यान दें कि इंसिडेंट है क्या, इंसिडेंट नाउन है और नाउन को डिफाइन करने वाला शब्द एडजेक्टिव होना चाहिए, तो यहाँ एल वाई का प्रयोग ना करके हम डास्टर्ड इंसिडेंट करेंगे, कायरतापूर्ण घटना। ठीक है। और आपको हमने बताया हुआ है, या फिर से रिवाइज कर दें, कि बस हमें ये देखना है कि नाउन है तो नाउन को डिफाइन करने वाला शब्द आपका एडजेक्टिव फॉर्म में होगा, और अगर वर्ब और एडवर्ब को या एडजेक्टिव को डिफाइन करना है तो वह शब्द जो है हमारा एडवर्ब फॉर्म में होगा। मोस्टली इसी से रिलेटेड एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, बहुत से एग्जाम्पल्स आते हैं, केवल आप प्रैक्टिस से ही अच्छे से रिवाइज करके उसको ठीक कर सकते हैं। गो फर्दर। लिखा है आई टुक अ कोर्स, मैंने एक कोर्स को लिया इन अ क्रिएटिवली राइटिंग। फिर से वही बात कि राइटिंग हमारा नाउन है और नाउन को डिफाइन करने वाला एडजेक्टिव होगा, तो इस क्रिएटिवली राइटिंग की जगह इंप्रूवमेंट हो जाएगा क्रिएटिव राइटिंग। तो जहां आपको इस एरर को शो कर रहा है वही आपका आंसर बन जाएगा। इंप्रूवमेंट क्या है वो आपको बताया गया, टू इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल। फिर एट्थ पे आते हैं, लिखा इट वॉज अ लेजी वेंसडे, लेजी वेंसडे था आफ्टरनून दैट गेव मी अ रीजन, जिसने मुझे कारण दिया, किस लिए, टू टेक अ स्ट्रॉल, कि थोड़ी चहलकदमी कर दूं, डाउन द फोन्स कॉन्टैक्ट लिस्ट, और किसमें, तो जो हमारे फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं, यानी उनको मैं स्क्रॉल करके या इसको देख लूँ। ठीक है। तो फिलहाल इसमें कोई भी ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू में एरर नहीं है, तो आंसर हमारा ई यानी नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। 9 नंबर पे आते हैं, लिखा इट वॉज इन 2010, 2010 था, दैट की, क्या लिखा है, डिमेंशिया स्टैम्पेड, डिमेंशिया स्टैम्पेड जो था, इट्स केमिकली फुटप्रिंट्स ऑल ओवर माई ग्रैंडफादर्स, क्या, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। तो अब जरा हम बात करें तो डिमेंशिया स्टैम्पेड इट्स केमिकली फुटप्रिंट्स, तो इस फुटप्रिंट्स को ध्यान दो, तो नाउन है और नाउन से पहले वाला शब्द जो होगा वो एडजेक्टिव,
लगातार देखिए एग्जाम्पल इसी बेस पे चल रहा है कि नाउन है, नाउन से पहले एडवर्ब दे दिया है और हमको वहाँ एडजेक्टिव वर्ड चाहिए और इस एडजेक्टिव वर्ड को लिख करके हमारा आंसर एक पल में सही हो जाएगा विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में या किसी भी हम बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस उलझाने वाले होते हैं और टाइम आपका कंज्यूम करा करके आता सबको है, मगर टाइम कंज्यूम करा करके कम नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो उससे बचना है और प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट करना है। तो लिखा सीरीज ऑफ पिक्चर बुक्स वेरी एम्बिगुअसली टाइटल्ड। अब यहाँ ध्यान दे रहे हैं तो टाइटल्ड एडजेक्टिव है, एम्बिगुअसली अपने आप में सही है। योर इमोशंस और हेल्प यंगर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड, और किस चीज़ के लिए अंडरस्टैंड करना है? द रेंज ऑफ देयर नेगेटिव फीलिंग्स। ठीक है, उनके नेगेटिव फीलिंग्स के लिए। तो अगर हम देखें तो कोई भी गलती नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल और देखते हैं कि अ सीरीज ऑफ पिक्चर बुक्स वेरी एम्बिगुअसली टाइटल्ड, जो एम्बिगुअसली जिसको टाइटल किया गया था कि योर इमोशन हेल्प्स, तुम्हारे इमोशन हेल्प करते हैं यंगर चिल्ड्रन को अंडरस्टैंड करने में। और किस चीज़ का है? तो रेंज ऑफ देयर नेगेटिव फीलिंग्स। तो अपने आप में सारी बात बहुत अच्छे से स्पष्ट की गई है। ओके, गो फर्दर। लिखा है आई वॉज आस्क्ड, मुझसे पूछा गया टू रीड द 3 फर्स्ट लाइन्स, कि मैं पहली 3 लाइन पढ़ूं। तो ये 3 फर्स्ट लाइन्स नहीं होता है बल्कि हमारा क्या होता है? फर्स्ट 3 लाइन। ठीक, ऑफ द पोयम। डन। फिर नेक्स्ट नंबर लिखा है हाजी कालन वॉज अ यंगर ऑर्फन। तो यंगर ऑर्फन ना हो करके क्या हो जाएगा? यंग ऑर्फन, नौजवान या छोटा ऑर्फन था। व्हेन ही केम फ्रॉम पेशावर टू दिल्ली विद हिज आंट। ठीक, फिर नेक्स्ट नंबर पे लिखा है दिस रेट लाइक क्वालिटी, ये भूतों जैसी जो गुण है, इज वन ऑफ द रीजन्स, उन कारणों में से एक है। वाई द बार्न आउल, बार्न आउल आपका एक प्रकार का उल्लू होता है, आप इसको देख सकते हैं, है ना, जो नॉर्मली आपके माइंड में होता है ये वाइट कलर का होता है। तो भूतों जैसी इसकी क्वालिटी होती है देखने में। इज द मोस्ट सक्सेसफुल आउल स्पीसीज इन द वर्ल्ड, किसी बात को डिफाइन करने के लिए ऐसा एक्सप्रेशन किया गया है। अब तो सही दिख रहा है। चलो फिर नेक्स्ट नंबर, अच्छा इम्प्रूवमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट क्या होगा कि ये दिस रेट लाइक्ड क्वालिटी, तो ये लाइक्ड ना हो करके लाइक क्वालिटी हो जाएगा, यानी अलग से इन्होंने जो डी लगा रखा है यही आपका इम्प्रूवमेंट होगा। फिर 14 नंबर पे आते हैं जहांगीर रूल वॉज एंडेड, जहांगीर का जो रूल था समाप्त हो गया, किसके? बाय रिबेलियन, विद्रोह के द्वारा। बट वॉज, है ना, लार्जर पीसफुल, तो लार्जर पीसफुल नहीं होगा, लार्ज पीसफुल। ठीक है, ये अलग से आपका ER लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और लास्ट एग्जांपल है वाटर इज अ मोस्ट, अ मोस्ट की द मोस्ट, वाटर इज द मोस्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट घुलनशील है, फाउंड ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर पाया जाता है। फिलहाल इम्प्रूवमेंट में हम बात करें तो यहाँ अर्थ से पहले द का भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब इस मोस्ट की जो बात करें तो यूनिवर्सल जब शब्द आ गया तो फिर ये मोस्ट की भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल या परफेक्ट अपने आप में सुपरलेटिव एक्सप्रेशन देते हैं, तो अलग से हमें सुपरलेटिव एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।